உம்முடைய சத்திய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும்படியாய் அருள் செய்தீர். அதை தெளிவாக इतना हाहाकार बढ़ता बढ़ते बढ़ते जा रहा है। अभी देखिए श्रीलंका से कितने लोग तमिलनाडु आ रहे हैं। एक परिवार कुछ लोग तमिलनाडु आए थे करके मैं सुना था, पिछला हफ्ता न्यूज पेपर में पढ़ा था। उस समय भी अकाल था, लेकिन ईसा कहीं भी गया नहीं, वहां पर रहा। इसलिए परमेश्वर ने उनका आशीष किया। कितने लोग खुशी हैं? हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपका आशीष करे। पिछले 3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से प्रभु हमको संभाला, रक्षा किया। कितना बड़े काम किया प्रभु यीशु मसीह। जब हम बीमार में थे, कमजोर में था, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमको इतना चंगा अच्छा आरोग्य प्रभु देकर ये 4वां महीना अप्रैल महीना में परमेश्वर ने हमको लेकर आया। इसलिए परमेश्वर को कितना धन्यवाद बोलना ना, कितना धन्यवाद बोलना। कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग हॉस्पिटल में ऐसे पड़ा रहते हैं, कितने लोग बहुत दुख में ऐसा तड़प रहे हैं। सोचने से प्रभु हमको कितना अच्छा रखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के कितना धन्यवाद बोलने से भी बस नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का प्यारे लोग हो, प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहना। परमेश्वर के सम्मुख में जो बैठते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वास करता है। ये बातों को समझ कर आप क्या करना चाहिए? मोबाइल को ज़्यादा आप इस्तेमाल मत कीजिए, और उतना भी नहीं है ज़्यादा बात मत कीजिए। ठीक है, अगल बगल वाले लोग से बात मत करो। हालेलुया। ठीक है, अभी जो वचन पढ़ेंगे, आपके पास ऐसा बड़ा बाइबल चाहे तो आप बोलिए, मैं आपको थोड़ा दाम देना पड़ेगा। अगर चाहे तो मैं आपको लाके दूंगा। जो छोटा नया नियम में मैं जो बोलने वाला वचन नहीं मिलेगा, जो बड़ा बाइबल में रहेगा। पढ़िएगा, हम देखेंगे रूत, पुस्तक रूत 1 अध्याय का 1 वचन को मैं पढ़ता हूँ। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल बढ़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। इसमें 4 अध्याय हैं। ये 4 अध्याय में एक मनुष्य के बारे में लिखा हुआ है, एलीमेलेक का परिवार। उन लोग यरूशलेम में रहने वाला यहूदा का शहर में एक बेतलेहम का एक गांव में उन लोग रहते थे। लेकिन उस गांव में अचानक अकाल बढ़ गया। अभी देखिए श्रीलंका में कितना अकाल बढ़ रहा है। 1 किलो टमाटर 500 रुपया बोल रहे हैं। एक सिलेंडर का दाम कितना रुपया बोल रहे हैं? 5000 बोल रहे हैं। इतना अकाल बढ़ गया। खाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। आप लोग समाचार में देखते होंगे, यूट्यूब में समाचार श्रीलंका के बारे में
कितना अकाल बढ़ गया, खाने के लिए नहीं, कुछ सामान लेने के नहीं हो रहे हैं। इतना अकाल बढ़ता पढ़ते पढ़ते जा रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसी के समान उस देश में जो एलीमेलेक जो वास करते थे, वहां पर बेथलेहम के गांव में बहुत अकाल बढ़ गया, बहुत अकाल बढ़ गया। प्यारे भाई, कोई बातें मत कीजिए, आपको बोल रहे हैं। हालेलुया। आप बात करने से बगल वालों को तकलीफ होगा, मैं बोलने के बाद सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप बात करना बोलने से मीटिंग खत्म होने के बाद बात कीजिए। हालेलुया। वो देखिए, अभी जैसे श्रीलंका में इतना अकाल हो रहा है, वैसा ही जो एलीमेलेक वास करने का जो वास करते थे उस गांव में, बेथलेहम के गांव में बहुत अकाल बढ़ गया, बहुत अकाल। खाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करे करके। अभी देखिए श्रीलंका से कितने लोग तमिलनाडु आ रहे हैं। एक परिवार, कुछ लोग तमिलनाडु आए थे करके मैं सुना था, पिछला हफ्ता न्यूज पेपर में पढ़ा था। हम वहां पर नहीं रह सकते, इसलिए हम इधर, हम मर जाने से भी कोई बात नहीं, कुछ चोरी का वोट में जगह में उन्हें छुप कर यहां पर आ गए। आप लोग देखा होगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही इन लोग बेथलेहम से मोआब करके एक देश में चला गया। वहां पर कुछ ना कुछ मिलेगा। जो एलीमेलेक के 2 बेटा थे, उनके एक पत्नी है, 4 वहां पर चला गए। बेटा जवान थे, जवान था, वहां पर रहने के बाद 2 लड़के, वो देश का लड़की को शादी करके रख दिया। 2 बेटा का शादी भी हो गया। थोड़ा खुशी से ऐसा दिन जा रहा है। थोड़ा दिन में ये एलीमेलेक जो मर गया, उसके बाद देखने से उनका बड़ा बेटा मर गया, और थोड़े दिन में देखने से और उनका छोटा बेटा भी मर गया। इतना दुख उस परिवार में दिखाई पड़ा। वो एलीमेलेक का पत्नी नगोमी बहुत दुख में रहा भी, मेरा पति चला गया, मेरा 2 बेटा लो चला गया, क्यों प्रभु ऐसा किए। लेकिन उन्होंने एक ही गलती किया। मोआब देश बहुत बड़ा एक शराब का देश है। वहां पर एक देवता को पूजा करते हैं। वो देवता को बच्चों को बलि चढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को बलि चढ़ाते हैं। वो देश में वो श्राप पाया हुआ मोआब का देश, वो देश में नहीं जाना था। ईसा को देखने से, जब ईसा उसका गांव में था, उस समय भी अकाल था, लेकिन ईसा कहीं भी गया नहीं, वहां पर रहा। इसलिए परमेश्वर ने उनका आशीष किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग हो, हमारा जीवन में कष्ट, दुख, मुसीबत आने से इस बेथलेहम को छोड़कर मोआब देश को जिस प्रकार इस एलीमेलेक गया, वैसे ही इन दिनों में हमारा जीवन में कष्ट, दुख, मुसीबत आ जाने से जीवित परमेश्वर को छोड़ के हम कहीं भी चला जाते हैं, जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं और कोई भगवान को मान लेते हैं।
परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा जीवन में जब कष्ट आता है, जब मुसीबत आता है, हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह को छोड़ो मत। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो जिंदा परमेश्वर है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उन लोग जिंदा परमेश्वर को आराधना करने का उस गांव को छोड़ के जो शराब पाया हुआ उस देश मोआब के गया। इस कारण अपना पति को खोना पड़ा और 2 पेठा को खोना पड़ा और बहुत दुखी के साथ 2 लोगों को बोलता है, नगोमी आप चला जाओ, आपका गांव में आप चला जाओ, मैं मेरे गांव में मैं जाता हूं। लेकिन उसमें एक बहू ने बोला, ठीक है जी मैं जा रहा हूं, करके वो चला गया, अपना सास को छोड़ के वो चला गया। लेकिन और एक बोलने लगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरने से भी आपके साथ ही मरूंगा, आप कहाँ जाएंगे मैं वहां पर मैं आऊंगा, कहीं भी जाने से मुझे लेके जाओ, मुझे मत छोड़ो, मैं आपके साथ आऊंगा। उनका नाम रूत है, इसलिए उसका नाम में 4 अध्याय पाया हुआ एक पुस्तक पवित्र शास्त्र में आया हुआ रूत करके। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस सास को छोड़ा नहीं, पीछे पीछे आया। ये लोग फिर बेतलेहम में आने लगा। बेतलेहम में आने के बाद सारे लोग उस नगोमी को देखकर, देखो वो नगोमी आ रहा है, नगोमी आ रहा है, उस गांव वाले सारे लोग बोलने लगे, अभी देखिए कितना साल का पहले यहां से चला गए थे, अभी इन लोग आ रहे, देखो देखो करके नगोमी के देखकर बहुत खुशी के साथ कुछ लोग जा रहे हैं। लेकिन नगोमी ने बोला, मुझे नगोमी करके मत बोलो, मारा करके बुलाओ, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा जीवन में इतना बड़ा एक दुर्घटना पहुंचा दिया। मैं बहुत बड़ा गलती किया हूं, जीवित प्रभु यीशु मसीह को, जीवित भगवान को छोड़ के मैं मोआब देश को मैं चला गया। इस कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे जीवन इतना बड़ा दुख अनुमति किया, इसलिए मेरा नाम नगोमी करके मत बोलिए, मारा करके बोलो। मारा मतलब खड़वावट, खड़वावट। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन वैसे ही और नगोमी रूत सास बहू अभी बेतलेहम में वास कर रहे हैं अपना घर में। अभी खाने के लिए क्या करेंगे? एक एक खेत पाड़ी में जा रहे हैं, कुछ ना मिलेगा खाने के लिए। उस समय गेहूं का कटनी था, गेहूं जहां जहां कटनी कर रहे हैं वहां पर जाके इसे वो जाके देखेगा, जो नीचे गिरा हुआ को निकाल के लेकर आता था, अपना सासू को भी लेकर आता था। उन लोग वैसे खाना पीना गुजरते थे। लेकिन एक दिन एक गेत में बोकने के लिए जो किरावा को निकाल के खाने के लिए गया था, वो गेत बोआज का था। बोआज बोलने से बहुत एक अच्छा अमीर वाला। लेकिन मैं आपको छोटा सा करके मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, उस अमीर वाला बोआज को
बोअज ने इस रूथ से बात किया, बात करके दोनों को पसंद आया, दोनों शादी कर दिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये देखिए, ये बहू रूत ने अगर उस देश में चला गया तो बहुत गंदे गंदे पाप करके जीवन बिताना था, लेकिन ये अपना भोग, अपना सास को छोड़ा नहीं। हमारा सिवा कौन है इस सास को? इस सास पाप विचार वो क्या करेगा? वो अकेला जाके क्या करेगा? उनको कोई भी नहीं है, पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, कोई भी नहीं है करके वो तरस खाया रूत अपना सास के ऊपर। तरस खाने के कारण प्रभु उनको ऊपर तरस खाया। हालेलुया। प्रभु उनको ऊपर तरस खाया। एक बहुत बड़ा अमीर वाला उसको शादी किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस परिवार बहुत खुशी के साथ रहा। ये हमारे लिए लेके रखा हुआ है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को छोड़ के कहीं भी मत जाओ। इस दुनिया में रहते समय में दुख, मुसीबत, कष्ट जो कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमारा दुख आता है, परेशानी है, बीमार है, इतना कष्ट है, कोई मनुष्य को छोड़ सकता है, लेकिन जीवित प्रभु यीशु को छोड़ो मत। परमेश्वर के प्यारे लोगों, यीशु को पकड़ लीजिए। यीशु को पकड़ने से यीशु आपको शर्मिंदा कभी नहीं करेगा, आपको आदर करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीष करेगा, स्वर्ग के राज्य में आपको ले जाएगा। इस पृथ्वी पर आया यही उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, सारे मानव लोगों के लिए अपना शरीर को बलिदान होकर सौंपा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, प्रभु यीशु को विश्वास कीजिए। आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करें, कनगले मोड़ो, नम छवि पो चिन्ह और छोटा से छोटा मैं आपको प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। प्रभु का हाथ में समर्पण कीजिए, प्रभु का हाथ में समर्पण कीजिए। कितना कष्ट आने से भी, कितना दुख आने से भी, कितना मुसीबत आने से भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आपका मन में ठान लीजिए, प्रभु यीशु को मैं पकड़ूंगा। शाबारा खारा थीला बाला बाला शाबारा खारा, नासरी यीशु के नाम से प्रभु आपका सन्निधान में कितने लोग आपका हाथों में सौंप देते राजा, सबको आपका हाथों में सौंप देते हैं। आपका हाथों में समर्पण करने वाले सारे लोग आपका हाथों में सौंप देते राजा। प्रभु उनको संभालिए, उनका आशीष कीजिए। यहाँ पर काम करने वाले सबका आशीष कीजिए, सारे दुख मुसीबत से दूर कीजिए। शांति शांति से, खुशी से, छंगा से सबको प्रभु रखवाली कीजिए। दुनिया में फैलने वाले सारे मगा रोग से यहाँ पर काम करने वाले सबको बचा के रख प्रभु। हमारा डेनिस सर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु आशीष कीजिए। उनके मिसेस के लिए, उनके बेटा परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका आशीष कीजिए प्रभु, उनका आशीष कीजिए यीशु के नाम से प्रभु, उनका आशीष कीजिए। उनके बिजनेस, उनका होटल, सब में प्रभु का आशीर्वाद दिखा देना चाहे। नासरी यीशु के नाम से आशीर्वाद होने दो प्रभु। आपका नाम महिमा होने दीजिए। आपका हाथों में समर्पण करते हैं, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।
போவாஸ் போர்வையால் என்னை மூடுமையா. ஏசையா ஏசையா உம் அன்பினால் என்னை மூடுமையா. போவாஸ் போவாஸ் போர்வையால் என்னை மூடுமையா. ஏசையா ஏசையா உம் அன்பினால் என்னை மூடுமையா. உந்தன் அடிமை நானையா, உன்னை காப்பாற்றும் கடமை உமக்கையா. உந்தன் அடிமை நானையா, உன்னை காப்பாற்றும் கடமை உமக்கையா. போவாஸ் போவாஸ் போர்வையால் என்னை மூடுமையா. ஏசையா ஏசையா உம் அன்பினால் என்னை மூடுமையா. நிறைவான பரிசு நீதானையா, நிழல்தானே தங்கும் சொர்க்கமையா. நிறைவான பரிசு நீதானையா, நிழல்தானே தங்கும் சொர்க்கமையா. போவாஸ் போர்வையால் என்னை மூடுமையா. ஏசையா ஏசையா அன்பினால் என்னை மூடுமையா. வேதனையோ வேறு சோதனையோ எதுவுமே என்னை பிரிக்காதையா. வேதனையோ வேறு சோதனையோ எதுவுமே என்னை பிரிக்காதையா. போவாஸ் போர்வையால் என்னை ஏசையா ஏசையா அன்பினால் என்னை மூடுமையா. ஜெபிப்போம். அன்பினாண்டவரே, உம்முடைய சத்திய வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கும்படியாய் அருள் செய்தீர். அதை தெளிவாக எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீ தந்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ருத்துனுடைய வாழ்வின் மூலமாக ஆண்டவரை நாங்கள் பற்றிக் கொள்வதனாலே பெறுகிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் சிந்திக்க அருள் செய்தீர். கசந்து போன வாழ்வை மதுரமாக மாற்றுவதற்கு வல்லவர் நீர். மாறாவின் அனுபவத்தை நிறைவோடு தந்தவர். ஆண்டவரே, அவ்விதமான சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்வதற்கு மதுரமாக்குகிற கர்த்தர் நகேமியுடைய வாழ்விலும் நீர் அவ்விதமாகவே செய்தீர். அவ்விதமாகவே எங்களுடைய வாழ்விலும் இருக்கிற கசப்பான அனுபவங்களை எல்லாம் நீக்கி மகிழ்வின் அனுபவங்களாகவே தாரும். எல்லா குறைவுகளையும் நிறைவாக்கி சந்தோஷத்தோடு எங்களை நடத்தும். ஆண்டவரே, இந்த நாள் கடமைகளுக்கு நாங்கள் செல்கிறோம். பத்திரமாய் எங்களை நடத்தும். நல்ல பணிவிடைகளை செய்ய அருள் செய்யும். உம்முடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டு தம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆண்டவர் தாமே ஆசீர்வதியும். வலுவாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை புரிய வேண்டும் என்று கிறிஸ்து இயேசுவின் வழியாக கேட்கிறோம். ஜெபங்கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமிட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய கடவுளுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றும் சதா காலங்களிலும் நிறைவாய் தங்குவதாக. ஆமென்.